हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडेप्थ सिटी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो भी बच्चे हैं जिनका फर्स्ट डे ओरिएंटेशन मिस हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर उनका सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ था या अभी एडमिशन हुआ ही नहीं है, या अपग्रेड करके किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज गए हैं। तो बेसिकली ओरिएंटेशन डे वाले दिन होता क्या है, वहाँ क्या बताया जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं। 4 साल की ग्रेजुएशन क्या है, 3 साल की ग्रेजुएशन क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, आपके पास एईसी क्या है, वैक क्या है, एसईसी क्या है, जीई क्या है। ये सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, कब क्लासेस होंगी, कितने घंटे होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, किसके बारे में, तो इसके लिए विस्तार से चर्चा करते हैं, डिटेल में बताएँगे। आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड करा होगा उनको भी यहाँ कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। एंड जिनको नहीं मिला है, ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है कि जिन भी बच्चों को ओरिएंटेशन डे अटेंड करने का मौका नहीं मिला, तो 4 साल उनके मन में ये डाउट रहता है। वो किसी सीनियर से पूछते हैं, अपने क्लासमेट से पूछते हैं, या किसी प्रोफेसर से पूछने की कोशिश करते हैं, तो एग्जैक्ट जो है चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं आपको वो चीज क्लियर करूंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिख ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। तो मैं एक एक करके आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जिसे हम एनईपी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि एनईपी के कारण ये हो रहा है, एनईपी के कारण वो हो रहा है। ठीक है, तो एनईपी क्या है? एनईपी का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कब लाई गई थी? ये 2020 में लाई गई थी, लेकिन क्या उसी समय अप्लाई कर दी गई थी? नहीं, देखिए 2020 में भले लाई गई थी, लेकिन इसको अप्लाई होते होते बहुत टाइम लग गया। तो अगर हम बोले कि फर्स्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी में अगर एनईपी लागू कर दी गई थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी जो आपकी थी, वो और क्या कर 2022 में ही क्या कर दी थी, लागू कर दी गई थी। बीएचयू में क्या करे थे, एनईपी क्या करी 2023 में, एक साल बाद लागू करी गई। यानी जो बच्चा 2022 में उसने बीएचयू में एडमिशन लिया था, ठीक है, उसकी ग्रेजुएशन 3 साल की थी। लेकिन जो बच्चे ने 2022 में एडमिशन लिया था अपना ड्यू में, उसकी ग्रेजुएशन 4 साल की थी। तो कोई भी बच्चा कहेगा कि भाई एक साल का नुकसान है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 3 साल क्या है, 4 साल क्या है, आराम से आपको सब कुछ पता चलेगा, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये देखिए, इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज करी गई। जैसे जैसे समय हो रहा था, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज नहीं करा गया था, तो चेंज करा गया। इसी के तहत हमने क्या करा है, सीयूईटी एग्जाम लेके आए। सीयूईटी एग्जाम क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, इससे पहले क्या होता था, एनईसी पहले आपको हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता था। उनका पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होता था, और उनका एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ उन्हीं की यूनिवर्सिटी में होता था। तो यानी अगर कोई बच्चा दिल्ली में है और उसको किसी हरियाणा या राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसको वहां जाना पड़ता था। या राजस्थान का है, उसको ड्यू में एडमिशन लेना था, तो उसको ड्यू में आना पड़ता था। ऐसे कि हालांकि ड्यू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं लेता था, 12th के मार्क्स के बेसिस पे लेता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनके क्या था, एंट्रेंस एग्जाम था। तो उसीलिए हमने क्या करा कि भाई हम लेके आ गए, मतलब एनईपी के द्वारा ये लेके आ गए कि हम सीयूटी एक एग्जाम लेके आएंगे, जिसके तहत एक बच्चा एक बार फॉर्म अप्लाई करके, एक बार एग्जाम देके मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, उसमें एडमिशन ले सकता है अपने घर बैठे बैठे, उसको ज्यादा दिक्कत ना। ठीक है, तो ये चीज आप एनईपी का एक तरीके का बेनिफिट लाकर है। ये लाई क्यों गई थी, आपको ये जानना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये लाई किस लिए गई थी। तो देखिए, आप सबसे पहले समझिए, एनईपी किस लिए लाई गई, किसके लिए, यूथ के लिए लाई गई। यूथ मतलब जैसे कि हम लोग हैं, आप भी यूथ हो, हम भी यूथ हैं। तो यूथ के लिए लाई गई। इसका बेनिफिट क्या था, क्या सोच के एनईपी लाई गई? तो हमने कहा कि एनईपी में सबसे पहले हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे, स्किल पे फोकस करेंगे, और इससे बच्चों को टाइम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, कैसे ग्रोथ पे फोकस होगा, कैसे स्किल होगी, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो देखिए, स्किल के लिए उन्होंने ये करा कि हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एनईपी में ये प्रस्ताव लाया गया कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा कि अब आपके कोर सब्जेक्ट के साथ स्किल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे। कुछ भी स्किल हो सकती है, चाहे कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, चाहे कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो। डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरीके की, ऑलमोस्ट कम से कम 108 तरीके के कोर्स इंट्रोड्यूस करे गए। मेनली मैं बात कर रहा हूँ, फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके कर रहा हूँ। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में यही चीज चलता है। तो आप ये चीज समझिए। तो हुआ क्या, इससे उससे हमने ये देखा कि देखिए, जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आप कोर सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसकी टाइमिंग रिड्यूस कर दी गई। मान लीजिए पहले हफ्ते में 4 क्लास होती थी, 4 घंटे की क्लास होती थी किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसको घटा के 2 घंटा कर दिया गया। समझ रहे? 2 घंटा करके अब वहां पे हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया।
अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इससे पहले क्या होता था। इससे पहले आपके पास एक मेन सब्जेक्ट होता था। मेन सब्जेक्ट मतलब आपका मेन जो भी कोर्स है, मान लीजिए कोई बीकॉम ऑनर्स का है तो उसके पास 3 बीकॉम के सब्जेक्ट होंगे, और मान लीजिए कोई केमिस्ट्री ऑनर्स का है तो उसके पास 3 केमिस्ट्री के सब्जेक्ट होंगे, और मान लीजिए कोई प्रोग्राम का है, मान लीजिए बीए प्रोग्राम का है या फिर बीएससी प्रोग्राम का है तो उसके पास क्या होंगे, 3 सब्जेक्ट वहां पे क्या होंगे आपके प्रोग्राम के होंगे, वो 3 मेन होंगे। उसके साथ आपका क्या चलता था, एक जीई भी चलता था। जी यानी जनरल इलेक्टिव कोर्स होता था। ये कहता था कि बच्चों को स्विच करने का मौका देता था एक सब्जेक्ट में। और जी में आपको जनरली माइनर डिग्री दी जाती थी, किसी भी कोर्स से आप कर ले। मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके पास जो जी होगा वो बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी, आप पोल साइंस ऑनर्स लीजिए, आपकी मर्जी आप मैथ ले लीजिए, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आपको दी जाएगी कि हाँ इस बच्चे ने एंटायर 3 साल क्या करा है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो इसमें आपको क्या करी जाएगी, माइनर डिग्री वहां पे आपको दी जाएगी। तो ये जी था। तो इससे पहले क्या होता था, आपके पास यही 2 सब्जेक्ट थे, एक मेन सब्जेक्ट और जी, और इसी में आपकी ग्रेजुएशन चलती रहती है। अब एनईपी के तहत आपको और न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स जिसे एसईसी कहते हैं, वोकेशनल कोर्सेज वीएसी होता है, और एईसी कोर्स होता है। आराम से बात करेंगे क्या है कैसे है इसके बारे में। अब सबसे पहले जैसे नाम सुना स्किल एनहांसमेंट कोर्स, तो पक्का इसमें स्किल वाले कोर्स होंगे। इसमें वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जनरली जैसे बाकी कंट्रीज में आपने देखा होता है कि वहां पे उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको फिक्स करा जाता है, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट उनके लिए। वो क्या होता है कि हम उसी पर्टिकुलर जो कंट्री की लैंग्वेज उसमें पढ़ाएंगे, वो चीज ज्यादा सिखाएंगे। तो इंडिया ने भी क्या करा इस बार एनईपी में, ये फोकस करा है कि आप एसी में आपके पास 2 चीज होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक तो होता है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, जो कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास क्या नहीं है, आपकी लैंग्वेज होगी। अब लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी हो सकती है, इंडिया में जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश भी इंडियन लैंग्वेज में नहीं आती है, इसको छोड़ के। तो इसमें आपको इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा। आप चाहे हिंदी ले लीजिए, बंगाली, मराठी, तेलुगु, जो आपको लेना है वो भी आपको मिलता है ऑप्शन। और ईवीएस, ईवीएस यानी इन्विटेशन, ये सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर चेंज होती है। डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, अभी तो हम एनईपी के बारे में समझ रहे हैं। तो एनईपी क्यों ला गई, अब आपको समझ में आ गया एनईपी किस लाई गई, ये आपने पॉइंट देख लिए, ठीक है। एनईपी कब से आ गई और इससे हुआ क्या है, टाइमिंग घटा गई, अब इसका बेनिफिट क्या है पहले वो समझ लीजिए। उससे पहले आप ये जानिए कि देखिए 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, क्या अंतर है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। होना भी चाहिए, ठीक है। सडन कोई कह दे कि 3 साल की डिग्री की भी वही वैल्यू जो 4 साल की डिग्री की है, तो 4 साल की डिग्री क्यों करूं फिर मैं, कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा। अगर कोई कहे कि नहीं 4 साल की डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं 3 साल में छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सवाल क्या आएंगे आपके रहेंगे, एंटायर ग्रेजुएशन रहेंगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपने ओरिएंटेशन मिस करा है, तो नेक्स्ट ईयर आप फ्रेशर के साथ तो बैठने वाले हो नहीं। इसकी तो कोई भी गारंटी ले सकता है, मैं भी आपको गारंटी ले सकता हूँ कि आप फ्रेशर के साथ जाके बैठ के ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। इससे पहले 3 साल की डिग्री होती थी, ठीक है। 3 साल की डिग्री में मेनली आपके पास क्या होता था, 3 साल की डिग्री आपको दी जाती है। उस 3 साल, मान लीजिए आपने बीकॉम करा, 3 साल में आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिल गई। आपने फिजिक्स ऑनर्स करा और फिजिक्स ऑनर्स की 3 साल की डिग्री मिल गई। आपने पोल साइंस ऑनर्स करा, 3 साल में पोल साइंस की डिग्री हो गई खत्म, आपको डिग्री दे दी जाएगी। एंड वहीं अगर हम बात करें जब प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लीजिए बीएससी प्रोग्राम करा तो भी 3 साल में, बीए प्रोग्राम करा तो भी 3 साल में। और ये 3 साल की डिग्री हर चीज के लिए वैलिड है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, मतलब हर जगह के लिए वैलिड था। अब ये 4 साल की डिग्री लेके आ गई तो क्या चेंज करा गया, अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल करो या 4 साल करो। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती ये 4 साल थोपा जा रहा है, ठीक है। 3 साल 4 साल करने के अपने अलग अलग बेनिफिट है, अपने अलग अलग नुकसान है। आपको ये चीजें, आपको मैं बताता हूँ क्या नुकसान है क्या बेनिफिट है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब एनईपी ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे। सबसे पहले हमने कहा स्किल सिखाएंगे, तो स्किल सिखा दी ताकि इन फ्यूचर आपकी वो, तो ग्रोथ में आधी ग्रोथ तो आपकी ऐसी हो गई। अब ग्रोथ भी समय पे मिलनी चाहिए, तो हमने क्या करा, टाइम भी बचाएंगे। तो टाइम कैसे बचाएंगे, तो बेसिकली देखिए कि अब आपका टाइम बचता कैसे है, कैसे बचेगा एनईपी के थ्रू। तो एनईपी कहती है कि मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल की डिग्री करता है, ठीक है, तो उसको वो डिग्री दे दी जाती है। बीकॉम ऑनर्स करा, डिग्री मिल गई, ठीक है उसको। लेकिन अगर वो 4 साल की करता है तब उसको क्या मिलता है एक्स्ट्रा, तो उसको एक्स्ट्रा क्या होता है, 1 साल वो बच सकता है। किसमें, जब वो पीएचडी करने जाएगा अपनी, या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएगा। मान लीजिए वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएगा, तो नॉर्मली जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी वो कितने साल की होती थी, 3 साल करने के बाद कोई बच्चे को अगर नॉर्मली
पोस्ट ग्रेजुएशन के जाना है तो 2 साल उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने पड़ते थे। अब क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी 1 साल की जो होगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी जाएगी। ठीक है? ये चीज़ आप क्या करिए यहाँ पे समझ के चलिए। और उसके बाद किसी कोई बच्चा पीएचडी करने जाएगा तो उसको पीएचडी करनी होगी। पीएचडी आपकी 3 साल की भी हो सकती है, 5 की भी, 7 की भी। वो तो डिपेंड करता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक्चुअल में बेनिफिट क्या है? अब मैं आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँ। मान लीजिए कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरे को एट द एंड या तो जॉब करना है या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाना है। तो मेरे को क्या 4 साल करने का बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। 3 साल करिए, जितना जल्दी हो सके चले जाइए, ठीक है? मेहनत करके अपना। और अगर 4 साल किसको करना चाहिए? देखिए 4 साल अगर उसको फर्दर स्टडी के लिए जाना है या उसके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसको 1 साल मतलब और ज़्यादा पढ़ के एक हायर डिग्री ले लेनी चाहिए। अब 4 साल में आपको मिलता क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो 4 साल में आपको, अगर कोई बच्चा मान लीजिए ऑनर्स कोर्स कर रहा है, तो उसको क्या करता है, ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलती है। और वहीं अगर कोई बच्चा वहाँ पे प्रोग्राम कोर्स कर रहा है, तो उसको प्रोग्राम के साथ या तो मेजर की डिग्री मिलेगी या उसका नाम बदल के मेजर का प्रोग्राम के साथ ऑनर्स की डिग्री दे दी जाएगी। इस पर्टिकुलर इंसान ने इस सब्जेक्ट में क्या करा है, मेजर करा है। कि बेसिकली यही थी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यही आपको फर्स्ट डे ओरिएंटेशन वाले दिन एक्सप्लेन करा जाता है। अगर बहुत बेटर कॉलेज है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है? और अगर लो ग्रेड है तो हो सकता है ना भी करे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको मतलब अगर मान लीजिए आप लेट जाते हो या ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करता या उन्होंने सही से नहीं बताया होता, तो ये 4 साल आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि एनईपी क्या है, 3 साल की डिग्री क्या है, 4 साल की डिग्री क्या है। 3 साल की डिग्री वैलिड है, 4 साल की भी डिग्री वैलिड है। 3 साल के करने के अलग बेनिफिट है, किसी को कहीं और जाना है तो 3 साल के खत्म करे जा सकता है। 4 साल के करने के अलग बेनिफिट है कि 1 साल की आपकी एमएससी हो जाती है, मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। तो यही सवाल मैंने क्या करा, अपने प्रोफ़ेसर से पूछा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मान लीजिए मैं अभी एमएससी अपनी करूँगा, तो एमएससी अगर मैं अभी करने जाऊँ तो वो मेरी जो होगी आईआईटी से अगर मैं करता हूँ उसको, तो कितने साल की होगी? 2 साल की होगी या 1 साल की होगी? तो उन्होंने साफ कहा कि आईआईटी अभी 2 साल की कराता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई कि एनईपी किधर है? तो आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए। एनईपी 2022 में क्या गई, लाई गई। 2022 के बाद क्या कर दिया गया, इसका जो फर्स्ट बैच होगा वो 2026 में निकलेगा और आप इसके थर्ड बैच हो 2024। और 24 जब एनईपी आपकी लागू होगी तो 2028 में लागू होगी। तो ये चीज समझिए, अभी तक एनईपी का फर्स्ट बैच भी स्टार्ट नहीं हुआ, कैसे क्लियर कंफर्मेशन मिले? देखिए गवर्नमेंट प्रोसेस है, एनईपी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल कितनी जल्दी होगा, क्या होगा, कब इम्प्लीमेंट करी जाएगी, अभी तक ड्यू में 2 साल तो हो गए हैं, ठीक है? अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि एमएससी आपके 2 साल, मतलब अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं लाया गया है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद समय के साथ-साथ वो ला दें। तो देखना पड़ेगा आगे होता क्या है, क्या नहीं होता है। तो और ये चीज़ क्या पूरे सेंट्रल में अप्लाई होती है, मतलब पूरे इंडिया में अप्लाई होगी? मैं बोलता हूँ अगर मैंने ड्यू से अपनी बीएससी करी तो ठीक है, ड्यू से अगर मैं एमएससी करता हूँ, तो मेरी 1 साल की हो रही है, मान के चलता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ क्या मैं एमएससी अपनी आईआईटी से करता हूँ तो वो 2 साल की होगी, तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। एट द एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की दिखे, जैसे कि एमबीए आपको 2 साल का ही देखने को मिलेगा। आईआईटी से अगर आप एमएससी करने जाओगे वो भी 2 साल की करनी पड़ेगी। देखिए एक और उसके बाद आप मान लीजिए कोई फर्दर और स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो भी आपकी 2 साल की करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे एनईपी कहाँ से लागू होगा, क्या बेनिफिट है? तो ये डिपेंड करता है, देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन लेते हैं। जितनी जल्दी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, उतना डिपेंड करता है, उतनी जल्दी हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में क्या करी जाएगी, एनईपी अप्लाई करी जाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो देखिए ये ऑल ओवर था। मैंने बहुत अच्छे से आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझाने की कोशिश करी है। जिसके मन में भी कोई भी डाउट था, किसी भी तरीके से उसने अटेंड नहीं करा था, तो एनईपी क्या है 3 साल की डिग्री, क्या है 4 साल की डिग्री, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, पूरा अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है? और अभी फर्स्ट बैच आएगा मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसको देखना पड़ेगा। किसको करने चाहिए, जिसको पोस्ट हायर स्टडी के लिए जाना है, बस उसी को 4 साल करना चाहिए। जिसको नहीं जाना, उसको 3 साल में करके चुपचाप निकल जाना चाहिए, अगर उसको कोई और फील्ड पसंद है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड इसका अगला पार्ट जो होगा, एक मतलब वीडियो लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम समझाऊंगा। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, उसको समझाना पड़ेगा। वो भी इंपॉर्टेंट है, एनईपी का उससे क्या लेना देना है,
और जो मैं बोलता हूँ कि मेरे को मेजर डिग्री मिलेगी उस सब्जेक्ट में, वो कैसे मिलेगी? वो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मेरे को एलोकेट करा जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो मैं आपको अगले पार्ट में उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एनईपी समझ में आ गया, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने कोशिश करी है कि बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन हो तो ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा एंड आपके बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छोटे-छोटे अपडेट के रिगार्डिंग आपको तो ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उससे आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन डेप्थ सीयूटी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा एंड ये मतलब अब जो नया सेशन आने वाला है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दें, जिसमें नए बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। तो अपने जो जूनियर है, उनको सपोर्ट करिएगा, भेजिएगा, ठीक है? ये चैनल को रिकमेंड करिएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मेरे को टेलीग्राम पे कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व कर दूँगा एंड इन फ्यूचर अगर कोई कॉन्टैक्ट मिले तो आप मेरे से फ्री में ही कॉन्टैक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई इसका चार्ज नहीं चार्ज करा जा रहा है आपका काउंसलिंग करने का, फ्री में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा और धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।